स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे समय और काम वाले प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, रिपीट भी हुए हैं ये प्रश्न। 2007 में आया था SSC MTS में, तो ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रमन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। भाई 6 घंटे कार्य कर रहा है तो काम को 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है। 6 घंटे काम कर रहा है तो 24 दिन में कर रहा है, लेकिन काम को समाप्त करना है 18 दिनों में। 24 के बजाय 18 दिनों में काम को समाप्त करना है, तो भाई समय तो बढ़ जाएगा। 6 घंटे की जगह ज्यादा समय लेगा, तभी तो 18 दिन में समाप्त होगा। चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ठीक है। M का मतलब होता है व्यक्ति, कार्य करने वाला। तो एक ही व्यक्ति है रमन जो कार्य कर रहा है, इसको तो एक ले लेंगे। इंटू D का मतलब होता है दिन, कितने दिन ले रहा है वो 24 दिन कर रहा है 24। T का मतलब होता है टाइम, टाइम कितना ले रहा है प्रतिदिन 6 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। 6 घंटे का काम ले रहा है। W का मतलब होता है वर्क, और वर्क कितना है भाई, कोई एक कार्य है उसे 1 को बटे में लिखिए चाहे मतलब की बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हो जाएंगे नहीं पता भाई। रमन है तो व्यक्ति एक रमन ही है, उसी को टाइम बढ़ाना है, वो 24 दिन में कर रहा है। फिर वो प्रतिदिन कितना घंटे काम करेगा, 18 दिन में हो जाए, तो व्यक्ति तो वही है रमन, कार्य करने वाला। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करना है। टाइम 2 पूछ रहा है कि वो एक दिन में कितने घंटे कार्य करेगा। पहले तो एक दिन में 6 घंटे कार्य करता, अब एक दिन में कितने घंटे कार्य करेगा वो निकालना है, ठीक है, वही बताना है। 1 से 1 तो कट ही जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 6 त्रिक का 18 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा, 8 इधर आया और इधर आपका x बचा, यानी टाइम 2 ही तो पूछ रहा था तो मैंने x लिख दिया था, यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन उसको कार्य करना होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिनों में उसी कार्य को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे। यह क्वेश्चन SSC MTS 2016 का है। फॉर्मूला वही रहेगा M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। जो वैल्यू दी जाती है उसे हम लिखते हैं। M की वैल्यू कितनी है, कितनी व्यक्ति है, 35 आदमी, तो मैं 35 लिख लूंगा। इनटू 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, दिन कितना दे रखा 8। टाइम की बात यहां नहीं की गई कि 1 घंटे प्रतिदिन करेगा या 2 घंटे, जो बात नहीं की गई है उसे छोड़ देंगे। किसी काम को 8 दिन में कर रहा, कोई एक काम है, W जो है वो वर्क है, कोई एक है तो 1 को बटे में लिखिए चाहे मत लिखिए बराबर। बाद में कितने आदमी पूरा करेंगे नहीं पता, कितने आदमी पूरा करेंगे, यानी कि M2 की वैल्यू पूछ रहा है और दिन दे रखे हैं आपको 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यह है क्वेश्चन। कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 चौके 28, बस खत्म। 28 इधर M2, यानी कि आपसे M2 व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा ना था, तो 28 व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। कितने 28 व्यक्ति लगेंगे कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए। क्लियर, सभी को समझ में आ गया 28। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 30 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और व्यक्ति लगाए गए तथा कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। SSC 2010 में पूछा गया प्रश्न। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं। देखिए 30 व्यक्ति कोई काम है उसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 जो व्यक्ति हैं
उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तो बात कंफर्म हो गई। लेकिन 30 दिन बाद कुछ और व्यक्ति कार्य पर लगाए गए 30 दिन के लिए। ठीक है, तो इन जो 30 व्यक्तियों ने काम किया, कितने दिन किया? 6 ही दिन किया। बराबर 30 दिन बाद कुछ और व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, कुछ और व्यक्ति, नहीं पता कितने व्यक्ति लगाए गए, तो हमने x मान लिया और कार्य को 4 दिन में ही कर लिया गया, तो गुने 4। ठीक है, चलिए कटा दो। 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6 और 2 से कट जाएगा 30। 15 बार में 15 का गुना कर दो 3 से तो 45 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 30 प्लस x। अब ये प्लस का 30 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 30, तो 45 में से माइनस 30 कर देंगे तो 15 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। यानी कि बी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी की समझ में आ गई बात? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं? 2017 का पूछा गया प्रश्न। देखिए आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। कितने व्यक्ति हैं? m की वैल्यू 4 है, गुने दिन कितने दे रखे हैं? 8 दिन। d1 का मतलब 8 और t1 का मतलब 7 घंटे का टाइम दे रखा है। कोई एक कार्य है तो बटे में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं? बाद में कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, यानी कि m2 पूछ रहा है। ठीक है, दिन दे रखे हैं आपको 4 और टाइम दे रखा है 8 घंटे का। ठीक है, चलिए 8 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा m2। तो व्यक्तियों की संख्या भाई कितनी हो गई? 7 हो गई। प्रश्न खत्म। सी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही जवाब। कितने समय के लिए? प्रश्न 5 से 6 सेकंड का ही प्रश्न होगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 45 व्यक्ति 300 किलो चावल 12 दिन में खाए जाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे? फॉर्मूला आपको याद है, फिर से लिख दूं। m1 d1 t1 w1 m2 d2 t2 w2। m की वैल्यू कितनी? 45 है, 45 लिख लो, गुने कितने दिन दे रखा है? 12 दिन। t1 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो छोड़ दो। वर्क 1 कितना दे रखा? वर्क दे रखा 300 किलो चावल खाने का वर्क है आपके पास, 300 किलो चावल खाने का कार्य है। बाद में कितने व्यक्ति? 24 व्यक्ति, 24 ले लो। ठीक है, कितने दिन में खाएंगे? यानी कि D2 पूछ रहा है और वर्क दे रखा है 80 किलो चावल। 80 किलो चावल खाने का काम दिया गया है 24 आदमियों को कि भाई तुम्हें 80 किलो चावल खाने हैं, लेकिन कितने दिन में खाओगे वो बता दो। ये आपका प्रश्न का आंसर आएगा। बस खत्म कर लो भाई यहीं पे। ठीक है, चलिए 12 चौके 48 कट गया, ये ऊपर ऊपर 0 से यहां पे 0 कट जाएगा। 15 दुनिया 15 त्रिक का 45, 15 दुनिया का 30। ठीक है, 15 दुनिया का 30। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 2 से 8 कट गया कितनी बार में? 4 बार में। और 4 से यहां 4 कट जाएगा, 4 से यहां 4 कट जाएगा। इधर क्या बचा? फिर 3 बच रहा है। 3 तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है कहीं ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में भी नहीं है, शायद काटने में कोई गलती कर दी हो। एक बार चेक कर लेते हैं, काटने में कोई गलती कर दी क्या, चेक करते हैं। चलिए 0 से 0 कट गया। 15 त्रिक का 45, 15 दुनिया का 30, ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। कटने के बाद में 2 से ये 8 भी कट गया 4 बार में। ठीक है, और 4 से मैं चलिए इसे कटाऊंगा, 4 छिंग 24, ये 6 बार में जाएगा। फिर 4 छिंग 24, 6 बार में। और 6 दुनिया का ये 12 जाएगा और 3 दुनिया का 6। अब सही आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि D2 कितना निकल के आया भाई? 6 दिन। ये आपका सही जवाब है। काटने में गलती हो गई थी, काटने में गलती हो गई थी। 0 से 0 मैंने कटाया तो इधर 8 बचा, इधर 30। 15 त्रिक का 45, 15 दुनिया का 30 और 2 से 8 कट गया 4 बार में। 4 से 24 कट गया 6 बार में और 6 से 12 कट गया 2 बार में। तो 2 का गुना 3 से किया 6। अब आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? 35 व्यक्ति, ठीक है, 3 दिन में
कितना वर्क है 49 मीटर लंबी दीवार बनाने का, बराबर 20 व्यक्ति, ठीक है, 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, यानी कि वर्क 2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वर्क 2 पूछ रहा है। कटा लीजिए, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में आपका, ठीक है, 3 से 6 आपका 2 बार में कट गया यहाँ पे। 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, क्लियर है इतना। अब देखिए यहां पे कटेगा 5 से 5 चौके 20, ये कट गया कि नहीं कट गया, 5 चौके 20 कट गया। अब देखिए कट गया ना, 4 का गुना 2 से कर दो 6, अब क्रॉस गुना हो जाएगा ऐसे करके, तो W2 इधर आ जाएगा और 7 का गुना 6 से हो जाएगा, 7 6 42, कितना हो जाएगा भाई 4 दुने का 6 हो गया ना, 6 का गुना 7 से कर देंगे, 7 6 42, 42 आपके ऑप्शन में नहीं है। लगता है फिर से काटने में कोई गलती कर दी। काटने में क्या गलती कर दी, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 6 नहीं 8 आएगा यहां पे। अब करो 7 8 56, मैं तभी तो कहूं 4 का गुना 2 से करने पे 6 थोड़ी आता है, 8 आता है। तो 7 का गुना 8 से करेंगे, 7 8 56, W2 कितना आ गया 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। आज काटने में बहुत गलती हो रही है मुझसे, चलिए कोई बात नहीं, काटने में गलती आप मत करना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। भाइयों ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, क्योंकि सेम प्रश्न है जो हमने पिछले क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।